इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में देखेंगे। जो इस्लाम धर्म है ये एकेश्वरवादी धर्म है। कैसा है? एकेश्वरवादी धर्म, एकेश्वरवादी धर्म। ये जो धर्म है एकेश्वरवादी था, यानी एक ही ईश्वर को एकेश्वरवादी धर्म था। यानी ये बस एक ही सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। हिंदू धर्म की तरह नहीं सभी कई देवी देवता, बस एकेश्वरवादी, एक ईश्वर को मानने वाला धर्म था। ठीक। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक, इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक माने गए वो मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब। पैगंबर, पैगंबर का मतलब दूत, ईश्वर का दूत माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक। हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक माने जाते हैं। और इस धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ वो था कुरान। ठीक, कुरान। और मोहम्मद साहब का जो जन्म, इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 570 में, 570 ईस्वी में। ठीक। मृत्यु लिख लेंगे। मृत्यु जो हुई 632 ईस्वी में। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे। 610 ईस्वी, 610 ईस्वी में मक्का नामक, मक्का के पास कहाँ पर? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में महाज्ञान की प्राप्ति हुई, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे ईश्वर के पैगंबर थे, राजदूत माना जाता है कि ईश्वर ने इनको भेजा था। एक आया, इन्होंने प्रमुख ग्रंथ कुरान की रचना की। यानी कुछ लोग मानते कुरान को लेकर ही आए थे उस ज्ञान को। तो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई इसके बाद इन्होंने 622 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है 622 ईस्वी, 622 ईस्वी, इन्होंने क्या किया? मक्का से मदीना की यात्रा की। इसीलिए जो ये तिथि है इसको हिजरी संवत कर दिया गया। हिजारत या हिजरी संवत नाम दे दिया गया, यानी महत्वपूर्ण तिथि को माना गया। मक्का से मदीना तक इन्होंने क्या किया था? यात्रा किया था। जैसे हम लोगों का पवित्र स्थान बद्रीनाथ धाम है ना, केदारनाथ धाम है, ठीक, श्रृंगेरी धाम है, द्वारका धाम है। इस तरह से जो धाम है उस धामों में यात्रा करते हैं तो मानते हैं कि हम अब मोक्ष के भावी हो गए। उसी प्रकार इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा किया, जिसे हिजारी संवत कहा गया इस सन को। ठीक, इसको याद रखेंगे। जो हजरत मोहम्मद साहब है ईश्वर के पैगंबर माने जाते हैं। इन्होंने खदीजा नामक विधवा से शादी किया था और इनके दामाद जो थे वो थे जामिल। ठीक है ना, कहीं कहीं जमाली भी देता है। जामिल इनके दामाद हुए, सॉरी अली थे, सॉरी गलती हो गई, इनके दामाद थे अली। कौन? अली, उधर गलती हो गई थी। वो तो जामिल दामाद उनके थे महावीर स्वामी के, अनुज्जा के पति। तो जामिल इनके शिष्य थे, अली इनके दामाद थे। याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। कुरान की शिक्षाओं का क्या दिया? उपदेश दिया। कुरान की शिक्षाओं का क्या दिया? उपदेश दिया। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। आगे की तरफ देखेंगे।
जो इनकी मृत्यु के बाद, इनकी हजरत मोहम्मद साहब के इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ गया। इस्लाम जो धर्म था वो दो भागों में क्या हो गया, बट गया। और जो ये दो भागों में बटा उसमें था, पहला था सुन्नी और दूसरा था शिया। ठीक, देखेंगे इस्लाम धर्म में इनकी मृत्यु, जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो कब मृत्यु हुई, हजरत मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ गया, मतभेद हो गया, सुन्नी और शिया में। सुन्नी जो है सुन्ना में विश्वास करता था, ठीक, सुन्ना में विश्वास करता था। ये हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उसको मानता था कि हजरत मोहम्मद साहब ने जो शिक्षा दिया वही सही है। लेकिन जो शिया वर्ग था ये हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को नहीं मानता था। ये अली, इनके जो दामाद थे अली, मोहम्मद अली का जो बातें मानते थे, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते थे मोहम्मद अली। ठीक, कौन, जो शिया वर्ग था। आज भी शिया वर्ग के घरों में जाएंगे तो ये अपने माता पिता को, किसी को भी, अपने नात रिश्तेदार या आप ही गए तो ये अपन पानी में या खाने को जूठार कर देते हैं, जूठा करके देते, थूक कर देते हैं। जैसे कि थूक डाल देंगे पानी में, थूक करके देंगे, इसलिए देते हैं कि इनको लगता है कि इससे प्रेम व्यवहार बढ़ता है आपसे। इसलिए कहीं भी जाएं तो थोड़ा सतर्कता रखें। शिया और सुन्नी सुन्ना में विश्वास करता है, हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानते थे। लेकिन शिया वर्ग जो है ये हजरत मोहम्मद साहब को नहीं मानता था, ये उनके दामाद अली मोहम्मद अली थे, उनकी शिक्षाओं को मानता था। कौन, शिया वर्ग। और हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे, आगे लिखेंगे, इनके उत्तराधिकारी, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। खलीफा का पद कहाँ हुआ था? खलीफा का पद वहीं मक्का सऊदी अरबिया में हुआ करता था। बाद में 1924 तक रहा, फिर खत्म हो गया। ठीक, अगला हम दो धर्मों के बारे में कुछ पूछा नहीं जाता, बस उनके संस्थापकों को देखेंगे। ठीक, देखेंगे, आता है ईसाई धर्म। कौन धर्म? ईसाई धर्म। और फिर दूसरा आता है पारसी धर्म। ठीक, ईसाई धर्म, उसमें याद रखिएगा मिलाद उन नबी जो पर्व मनाया जाता है वो मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाता है। मिलाद उन नबी एक पर्व मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है इस्लाम धर्म में, उसी में मनाया जाता है। और जो शिया वर्ग होता है वो मोहम्मद साहब के जो मृत्यु के शोक में मनाता है मुहर्रम। ईसाई धर्म का जो संस्थापक माना जाता है, ये माना जाता है ईसा मसीह को। ठीक, ईसा मसीह को। इन्हीं की तिथि से हमारे इतिहास में 1 ईस्वी की तिथि आई। ठीक, इसी को इतिहासकारों ने जन्म से, इसके आगे की तिथि ईस्वी को, इसके पीछे की तिथि ईसा पर को माना। ईसा मसीह इसके क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक। यहाँ लिख लेंगे संस्थापक। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। और पारसी धर्म के जो संस्थापक हुए, पारसी धर्म के जो संस्थापक हुए, ये पैगंबर जूथरस्ट हुए। कहीं जरथुरस्ट लिखा है। ठीक, जूथरस्ट ईरानी थे, कोष्टक में लिख लेंगे ईरान से थे, ईरानी थे। ठीक, ईरानी थे। आगे ये पारसी, ये लोग नौरोज उत्सव मनाया करते थे। नौरोज उत्सव या नौरोज त्योहार मनाया करते थे। नौरोज उत्सव का मतलब रोज रोज बदल कर नए नए कपड़े पहनना। ठीक, इनकी शिक्षाओं का प्रमुख ग्रंथ
इनकी शिक्षाओं का प्रमुख ग्रंथ, शिक्षाओं का प्रमुख ग्रंथ, इनकी शिक्षाओं का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है जिंद अवस्था। इसको याद रखेंगे, अवस्था। ठीक, किस धर्म की पवित्र है जिंद अवस्था? पारसी धर्म की प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जो इसमें शिक्षा दिया पैगंबर जुतपष्टी जो ईरानी थे। तो ये हमने 6ठी शताब्दी के समय के धार्मिक धर्मों के बारे में पढ़ा। जो धार्मिक आंदोलन चला उस समय जो धर्मों का उदय हुआ, क्यों उदय हुआ था, हमने बताया था कि उसमें हर आदमी के जबान से यही प्रश्न मुंह से होता था कि हम कैसे आए, कैसे पैदा हो गए, हमें क्यों बनाया गया, हमारा काम क्या है, हमारा कर्म क्या। इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारी मृत्यु होगी, मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग नरक क्या होता है, ये सब सारी चीजों की जानकारी के लिए उस समय के जो धर्मों ने उदय का रूप लिया और आए, ये सारे धर्मों को हमने देखा। अब हम चलेंगे फिर मौर्य साम्राज्य की तरफ, यानी घनानंद की हत्या करके, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके, ठीक, हत्या किया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से हत्या करके मौर्य साम्राज्य की क्या मगध पर नींव डाली। और सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य आरंभ हुआ राजनीति का, वो कौन माना जाता है? यही मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के सबसे महान शासक अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब अगली कक्षाओं में हम देखेंगे क्या? मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां से ऑनलाइन कक्षाओं को आप आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।